आज तो वैसे भी एकादशी है, कितने महात्मा निर्जल होंगे, कितने महात्मा सजल होंगे, कितने महात्मा फलाहार पर होंगे और कितने महात्मा एकादशी वाली मर्यादा में होंगे। एकादशी वाली मर्यादा जानते हैं? नहीं। 11 बार तक फलाहार कर लो तो एकादशी भंग नहीं मानी जाती। एकादशी है ना 11 बार, इससे ज़्यादा यदि फलाहार किया तो हो सकता है फिर कुछ विचार करना पड़े कि एकादशी है कि नहीं। पर भैया ये विनोद में बात हमने कही है, सांची बात तो ये है कि एकादशी, भागवत जी में लिखा है एकादश्याम निराहार, निराहार रहना चाहिए। निराहार का अर्थ है निरंबु, जल भी न ले। सर्वोत्तम पक्ष है प्रत्येक एकादशी निर्जल होनी चाहिए। हमारे ब्रज में अभी भी सैकड़ों संत ऐसे हैं, चित्रकूट में बहुत से संत ऐसे हैं, अयोध्या जी में बहुत से संत ऐसे हैं जो प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं। हमारे वृंदावन में पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज जीवन पर्यंत प्रत्येक एकादशी उन्होंने निर्जल की, सारे जीवन भर एकादशी निर्जल की उन्होंने। ऐसे बहुत से संत हैं। एक गुजरात के छोटे गांव में हम गए, खेती किसानी मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग, और एक संत के सत्संग के प्रभाव से उस गांव में कम से कम 100 स्त्री पुरुष ऐसे थे जो प्रत्येक एकादशी निर्जल करते थे। 8-8 घंटे मेहनत का काम करने के बाद हम तो दंग रह गए कि आश्चर्य है इन लोगों की निष्ठा। और निर्जल के साथ पूरी रात जागरण, और गुरुजी नाम के संत, उनके पास कीर्तन पूरी रात का, अखंड कीर्तन। ये वो संभव न हो सके तो जल पीकर एकादशी किया जाए। जल पीकर भी संभव न हो सके तो केवल दूध लेकर के, भारतीय देसी वेद लक्षणा गाय का दूध 1 बार 2 बार भी ले सकते, कोई बात नहीं, दूध लेकर के व्रत किया जाए। इतना भी संभव न हो तो फल खा करके व्रत करना चाहिए। फल ले ले, पर फलाहार के नाम पर कुटू की पूड़ी, राजगिरा का हलवा, बादाम का हलवा, काजू की बर्फी, पिस्ता की कतरी, मखाने की खीर, साबूदाने की और सामा की खीर, मलाई के मालपुआ, ये सब चीज़ जो है, छेना के रसगुल्ला, ये सब एकादशी के नाम पर पाना बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर व्रत की कोई मर्यादा नहीं रह जाती है। अरे महीने में 2 व्रत होते हैं, उन 2 व्रतों को भी हम ठीक से नहीं कर सकते, फिर हमारा जीवन किस काम का। महाराज भूखे नहीं रह सकते, भूखे मरी जाएंगे। अरे इतना सौभाग्य किसका है कि एकादशी को मर जाए। कथनचित भूख के मारे प्राण ही निकल जाए एकादशी को, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। कहते एकादशी को भगवान के बैकुंठ के, गोलोक के, साकेत के फाटक खुले रहते हैं, सीधे जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया और क्या होगा। इस निश्चय के साथ श्रद्धा पूर्वक एकादशी करनी चाहिए। तुलसी निष्ठा, एकादशी निष्ठा और नाम निष्ठा, ये 3 निष्ठाएं वैष्णव ग्रंथों में बहुत विशेष रूप में वर्णित हैं। इनको श्रद्धा पूर्वक पालन करने वाले फिर से लौटकर संसार में नहीं आते हैं, पुनः किसी माता के गर्भ में उन्हें नहीं जाना पड़ता है। इसलिए निरंतर नाम जप, तुलसी लगाना, तुलसी सींचना, तुलसी भगवान को चढ़ाना, तुलसी से भगवान का अर्चन करना, तुलसी धारण करना, ये तुलसी निष्ठा और नियम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक एकादशी व्रत करना, ये 3 कोई करे तो निश्चित उसका परम कल्याण होता है। आप लोग कहेंगे कि जब आप ऐसा प्रवचन कर रहे हो तो आपने यहाँ फलाहार क्यों बनाया। अभी आप लोगों ने किया नहीं ना, फलाहार करेंगे अभी आप लोग। बढ़िया बढ़िया, पता नहीं क्या क्या बना, हमें तो पता भी नहीं क्या बना है फलाहार में।
आम रस बनाए, वाह क्या कहना। कम से कम किसी महापुरुष ने बताया तो सही कि कुछ बना है। तो आम रस तक तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन और भी कुछ बना होगा है। पूड़ी भी बनी है, खीर भी बनी होगी, और भी बहुत कुछ बना होगा। तो ये इसलिए बनाया गया है कि कहीं आप लोग मन में न कहें कि महाराज तो भूखे मर ही रहे हैं और हमें और भूखों मार रहे हैं। भैया हम तो पानी पी के एकादशी कर रहे हैं। हमने सवेरे से इतना सा पंचगव्य लिया है, पंचामृत लिया है, और बाकी हम केवल जल ही, प्रयास यही करते हैं कि एकादशी को जल ही लेवें, क्योंकि ये कथा की सेवा है तो इसमें बोलने में प्यास प्रायः लगती है। नहीं, मन तो ऐसा करता है कि ठाकुर जी ऐसी सामर्थ्य दें कि दास की प्रत्येक एकादशी निरंबू ही हो, बिना जल के ही हो। लेकिन अपने में निष्ठा की कमी यही माना जाएगा, और तो क्या। अपने में परिपक्वता नहीं है, विचारों में दृढ़ता नहीं है, इसलिए हजार बहाने हम बनाते हैं। तो आज एकादशी है, एकादशी का समादर हम लोग करें। थोड़ा और स्पष्ट कर दें, ये जो कठोर ठीक से व्रत करने की बात हम उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो सामर्थ्यवान है, कर सकते हैं। अब किसी को शुगर है, अब वो गोली नहीं खाए, ब्लड प्रेशर है और जाने कौन कौन सी तकलीफ है, गोली नहीं खाए, बिना खाए गोली नहीं खाई जाएगी, और बिना गोली खाए वो बेचारे उल्टे पलटे होने लग जाएंगे। एक सज्जन वृंदावन में भगवत शरणागति लेने आए, तो उपदेश होते होते वो लेट गए, उलट गए। उपदेश चल रहा था लाल बाबा वाले कमरे में, तो उलट गए। तो हमने सोचा कि विशेष भाव इनको जग गया है भगवान की बात सुन करके, इसलिए प्रेम का उदय होने से उलट गए हैं। तो उनके निकट वालों ने कहा कि महाराज इनकी शुगर डाउन हो गई है, सवेरे से आज आप किसी ने कह दिया कुछ खाया पिया नहीं जाता है, गोली भी नहीं खाई, कुछ नहीं खाया पिया इन्होंने, शुगर डाउन हो गई है, चले गए। अब क्या बोले, जल्दी इनको। तो वो उनके साथ ही रखा था ग्लूकोज, तुरंत ग्लूकोज घोल करके पिलाया। तो थोड़ी देर में ऐसे ऐसे करते हैं। तब से हम पूछ लेते हैं, भैया शुगर वगर तो नहीं है? शुगर है तो भैया हम तो उसे भावावेश समझ रहे थे और वो दूसरा ही आवेश था, वो रोग का आवेश था। तो इसलिए जो शुगर वाले हैं वो अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार करें, लेकिन जिनके शरीर में बल है, सामर्थ्य है, कुछ कर सकते हैं, ऐसे लोगों को एकादशी तो कम से कम ठीक से करो।